चलिए अब बात करेंगे महिला आरक्षण संशोधन बिल की, जो कि आज पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। लोकसभा में 16-17 अप्रैल को 18 घंटे चर्चा होगी और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री भी चूंकि बोलने वाले हैं। 18 अप्रैल को राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में चर्चा का जवाब देते हुए भी फिर नजर आएंगे। विपक्ष से समर्थन की अपील भी की गई है। पीएम मोदी ने की है बिल के समर्थन की अपील। और इसी बीच देखिए, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाद में बताएंगे बिल पर। पीएम मोदी और खड़गे के बीच में बातचीत हुई, ये भी जानकारी है। संसद भवन में दोनों के बीच में बातचीत हुई है। संसद भवन प्रेरणा स्थल पर मुलाकात हुई थी, ऐसी कुछ जानकारी भी यहां सामने आ रही है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर बात की। खड़गे से संशोधन विधेयक के समर्थन की अपील इस दौरान की गई है। और विपक्ष की मीटिंग की भी कुछ आप बड़ी बातें जान लीजिए। महिला आरक्षण के साथ है विपक्ष परिसीमन के लेकिन खिलाफ है। बिल पर जल्द चर्चा होगी। लोकसभा की सीटें बढ़ाने के खिलाफ वोट करेंगे। खड़गे की तरफ से यह कहा गया, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। खड़गे का यह स्टेटमेंट है। लोकसभा की 543 सीटों के आधार पर लागू हो, 2029 के चुनाव से ही लागू किया जाए। अब विपक्षी पार्टियों का पूरा प्लान क्या है वो भी आप जान लीजिए। परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ है विपक्ष। लोकसभा राज्यसभा की बहस में करेंगे इसका विरोध। संसद के विशेष सत्र में पास होंगे कई बिल। महिला आरक्षण समेत 3 और अहम बिल है, लेकिन बड़ा सवाल क्या सीटों का जो गणित है वो बदल जाएगा। सरकार का क्या प्लान है, सरकार की क्या योजना है वो भी आप जान लीजिए। लोकसभा विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी है। सरकार पेश कर सकती है 3 बड़े बिल। कौन कौन से 3 बड़े बिल पेश हो सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा है। दूसरा है 131वां संविधान संशोधन बिल। तीसरा है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल। 2029 लोकसभा चुनाव में लागू करने का ये पूरा प्लान, पूरी योजना। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव। सोर्सेस के अनुसार 815 सीटें राज्यों के लिए, बाकी जो 35 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में इस वक्त है कुल 543 सीटें। 16, 17, 18 अप्रैल को अब संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। 33% महिला आरक्षण लागू करने की योजना, संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना। साथ ही साथ अब आप जानिए कि कैसे पूरा किया जाएगा परिसीमन का काम। परिसीमन के लिए आधार ताजा जनगणना के आंकड़े होंगे 2011 के या फिर 2026 की जनगणना के आंकड़े इसमें लिए जाएंगे। 543 सीटों का आधार 1971 की जनगणना पर टिका। नए कानून के तहत एक परिसीमन आयोग बनेगा। आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज भी हो सकते हैं। इसके अलावा सीसी या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। आपको बता दें कि आयोग का फैसला इसमें अंतिम फैसला माना जाना है। तो आज का दिन इसलिए बेहद खास है। आज पेश होगा महिला संशोधन बिल और ऐसे में ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है। आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 होंगी। 2029 लोकसभा चुनाव में ये लागू किया जाएगा। तो ऐसे में जो सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित होंगी। इसके लिए बिल पर 16, 17 और 18 अप्रैल 3 दिन चर्चा होने वाली है।